हेलो एवरीवन। मेरा नाम रजत है और आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ई कॉम विद रजत के ऊपर। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि हम लोग नए सेलर्स को हेल्प करते हैं ग्रो करने के लिए, जो अपना बिजनेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर लेकर जाना चाहते हैं, जिसमें हम लोग आज शुरुआत करने जा रहे हैं अमेज़ॉन से। साथ ही साथ हम लोग ऐसी सीरीज़ और भी लाते रहेंगे, जिसमें हम लोग फ्लिपकार्ट और मीशो के बारे में भी आपको बताएंगे और खुद की वेबसाइट के ऊपर कैसे काम करना है वो भी हम लोग आपको बताएंगे। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं अमेज़ॉन से। सो बेसिकली वेरी फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि अमेज़ॉन के ऊपर कितने टाइप की फीसेज लगती है। बेसिकली फीसेस हम लोग इसलिए देख रहे हैं ताकि आप लोग जो भी कोई प्रोडक्ट अपना देखना चाह रहे हो वो मार्जिन उसके हिसाब से सेट कर सके। राइट, इसके अलावा हमारे पास में कुछ हिडन चार्जेस, हिडन टैक्सेस भी होते हैं। जब आप पेमेंट्स टैब के ऊपर जाते हैं तो वहाँ आप देखेंगे कि जो आपका पे आउट बनता है उसके ऊपर भी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या मीशो कोई भी हो वो आपका लाइक टैक्स डिडक्ट करते हैं उसके ऊपर। सो इसीलिए बेसिकली हम लोग एक बेसिक फी स्ट्रक्चर जो अमेजॉन चार्ज करता है अपने सेलर्स को, वो हम लोग देखने जा रहे हैं ताकि आप लोग कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करें वो अपना मार्जिन सेट करके कर सके। सो उसके लिए अमेज़ॉन ने ही एक वेबसाइट बना के रखी हुई है जिसके ऊपर वो लोग अपनी फीसेस को मेंशन करके रखा हुआ है। सो बेसिकली उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, अपना जो ब्राउज़र है उसे ओपन करना है। वहाँ पर आपको टाइप करना है sell.amazon.in। सो बेसिकली आप देख पा रहे हैं ये जो साइट देख पा रहे हैं आप, ये वाली साइट sell.amazon.in के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ये साइट दिखेगी आपको आपको ये जो साइट में जो 3 डॉट्स वाली लाइन दिख रही है अमेज़ॉन के पास में, उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे फीस एंड सेविंग्स का एक टैब है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। सो बेसिकली हमें ओवरव्यू ऑफ फीस स्ट्रक्चर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको 4 टाइप की फीसेस अमेज़ॉन की शो कर रही है। वेरी फर्स्ट इज़ रेफरल फीस, जो कि अमेज़ॉन हर एक प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज करता है, लेकिन उसके ऊपर अभी थोड़े टाइम पहले कुछ डिडक्शन हुआ है जहाँ पर कुछ सेलेक्टेड कैटेगरीज़ के अंदर जिनकी प्राइस 399 से कम है उनके ऊपर ज़ीरो रेफरल फ़ी अमेज़ॉन ने की है। उसके अलावा आप देख रहे हैं क्लोजिंग फ़ी, वेट हैंडलिंग फ़ी और अदर फीस। अदर फीस इसमें आती है आपकी पिक एंड पैक फ़ी हो गया, FBA या फिर और भी अदर कोई फ़ी हो गई, तो वो जो है आपकी अदर फीस के अंदर आती है। सो बेसिकली यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं आपकी रेफरल फ़ी कितनी लगेगी, क्लोजिंग फ़ी कितनी लगेगी, वेट हैंडलिंग फ़ी कितनी लगेगी, अदर फीसेस कितनी लगेगी, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बेसिकली अमेज़ॉन पर जब आप सेलिंग को स्टार्ट करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास में एक रेवेन्यू कैलकुलेटर भी आता है, जिसमें बेसिकली अमेज़ॉन की सारी फीसेज इंक्लूड होती है। उसके अलावा आप चाहें तो अपना जो भी आपने गुड्स लिया हुआ है वो आपको कितने कॉस्टिंग में पड़ा हुआ है उसकी कॉस्ट ऐड करके फिर आप देख सकते हैं कि आपको एग्जैक्ट कितना मार्जिन मिलेगा। बट मैंने मार्जिन कहा है, नॉट कि आपको कितना पे आउट मिलेगा, क्योंकि पे आउट जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, पे आउट आपको जो मिलता है वो टैक्सेस डिडक्शन के बाद मिलता है। सो प्लीज़ उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। बेसिकली यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास में फीसेस क्या क्या है, किस तरीके से लगती है। सो इस पूरे पेज को आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। आपकी जो भी कैटेगरी है उसके अंदर भी आप देख सकते हैं। जैसे सपोज करते हैं हमारे पास में किचन लार्ज एंड स्मॉल अप्लाइंसेस की कैटेगरी है। सो बेसिकली उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर किचन एंड ग्लासवेयर और जो सिरेमिक वगैरह है उसके ऊपर 1000 रुपीज़ है। सो बेसिकली इसी तरीके से कुछ जो सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स है कैटेगरी के, उसके ऊपर अमेज़ॉन ने ज़ीरो रेफरल फ़ी जो है अभी कर दी है। सो वो भी आप चेक कर सकते हैं। और तो आप जो है पर्टिकुलर कैटेगरी के ऊपर क्लिक कर देख सकते हैं कि किस प्रोडक्ट के ऊपर कितनी प्राइस के ऊपर हमें कितनी जो है रेफरल फीस लगेगी उस प्रोडक्ट की। सो बेसिकली जैसा यहाँ पर दिखाया हुआ है कि अगर आपके प्रोडक्ट की प्राइस 1000 रुपीज़ या उससे कम है तो उस पर जो रेफरल फी लगेगी वो 0.00% लगेगी। लेकिन वहीं अगर आपकी प्राइस जो है 1000 रुपीज़ के ऊपर जाती है तो उसकी 8.5 लगेगी। इसी तरीके से अमेज़ॉन ने जो है कुछ नई कैटेगरीज अनाउंस की है, उनकी फीसेस भी आपको यहाँ पर बताई हुई है। जैसे कि हम लोग देखते हैं बेबी डाइपर एंड बैग्स वगैरह की, तो वहाँ पर 1000 रुपीज़ से अगर आपकी प्राइस कम है तो 0%, वही 1000 रुपीज़ से ऊपर है तो 7.5% की आपकी रेफरल फीस उसके ऊपर लगेगी। उसी तरीके से हमारे पास में और भी जो है फीसेज हैं, जैसे क्लोजिंग फ़ी आप देख सकते हैं, इसका भी हमें जो है चार्ट बना के दिखाया हुआ है बेसिकली कि सेलर फ्लेक्स पे कितनी लगती है, ईजी शिप पे कितनी लगती है, सेल्फ शिप पे कितनी लगती है। सो ये जो चीज़ें हैं सेलर फ्लेक्स, ईजी शिप और सेल्फ शिप, ये लोग हम आने वाले कुछ वीडियोज़ के अंदर भी देखेंगे कि किस तरीके से ये चीज़ें वर्क करती है। बेसिकली होता क्या है सेलर शिप या सेलर फ्लेक्स या सेल्फ शिप, बेसिकली ये चीज़ें होती क्या है, फुलफिलमेंट सेंटर्स क्या होते हैं, और उसके अलावा और कौन कौन से मोड होते हैं जिसके थ्रू हम लोग अमेज़ॉन के ऊपर बिजनेस कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारे पास में एक अदर फीस भी आता है। सो अदर फीस में बेसिकली हमारे पास में क्या कैलकुलेट होता है वो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं कि अगर आप जो है अमेज़ॉन के FBA, बेसिकली कुछ फुलफिलमेंट सेंटर्स होते हैं जो कि अमेज़ॉन बना के रखता है, इवन फ्लिपकार्ट भी बना के रखता है। सो बेसिकली अगर आप FBA में अपने आइटम को भेजते हैं, बेसिकली FBA बोला जाए तो एक वेयर हाउस, उस वेयर हाउस में अगर आप अपने आइटम्स को भेजते हैं तो उसकी कुछ फीसेज होती है कि वहाँ से वो पैक होगा, पिक करेंगे उसको, उसके अलावा फिर उसकी स्टोरेज कॉस्ट होती है। सो बेसिकली वो जो चार्जेस है वो अदर फीस के अंदर आते हैं। और इसी तरीके से आप पूरा जो फीस स्ट्रक्चर है उसको चेक कीजिएगा, उसके बाद में अपनी कैटेगरी डिसाइड कीजिएगा और अपने प्रोडक्ट को सेलेक्ट कीजिएगा ताकि आप एक अच्छा मार्जिन यहाँ पर अर्न कर सकें। सो अभी के लिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम लोग ऐसी ऐसी ही डेली वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहते हैं जिसमें हम लोग आपको बताते हैं कि आपके लिए
किस तरीके से ये जो चैनल्स हैं आपकी और हेल्प कर सकते हैं आपके बिज़नेस को ग्रो करने के लिए। सो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली वीडियोज़ को मिस ना करने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा।